Everyone, welcome to Came Light. Myself Subhash Bhusam. Currently, I am doing PhD from IJR. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनिक के 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पूरे ऑर्गेनिक का रिवीजन हो जाएगा। अगर हम ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कॉलम वन कॉलम टू को मैच करना बोला है। पहला पी जो दिया है, एन इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर। देखिए मतलब अगर 50% आर 50% यस, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट में 1:1 इक्विवेलेंट मिक्सचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इसको सिंपली बोलते हैं रेशमी मिक्सचर, जिसमें 50 आर होता 50 यस होता। तो उसको मैच करना किससे? पी से। सेकंड बोला है स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं होता है। देखो जो मिरर इमेज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इनैंसियोमर बोलते हैं। बोला मिरर इमेज नहीं है, मतलब क्या है? वो डायस्टीरियोमर है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सी में जाने वाला है। क्यों जो आने वाला सी में जाने वाला है। नेक्स्ट बोला है नॉन सुपर इम्पेजेबल मिरर इमेज। देखो जो नॉन सुपर इम्पेजेबल होते हैं और मिरर इमेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनैंसियोमर बोलते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचा है एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मेजो जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें पीओएस होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, अब इसे मैच करते हैं। ए किससे मैच हो रहा है? यस से। तो हमारा 3 एंड 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी किससे मैच हो रहा है? आर से। इनर नॉन सुपर, ठीक है, ये दोनों में है। सी किससे मैच हो रहा है? डायस्ट्रियोमर। सी मैच हो रहा है क्यू से। इसमें पी से मैच करा, मतलब ये भी गलत। हमारा ऑप्शन होने वाला है ये। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन। देखो ब्यूटेन के 4 कन्फर्मेशन मोस्टली होते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक तो होता है एंटी फॉर्म होता है, एक होता है गाउच फॉर्म होता है, एक जो होता है इक्लिप्स होता है, और एक होता है स्क्यू फॉर्म। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी होता है। गाउच, ब्यूटेन की बात हो रहा है। इसके बाद होता है आपका गाउच, इसके बाद होता है स्क्यू, इसके बाद होता है इक्लिप्स। देखो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे, अगर कोई चीज स्टेबल है तो जाहिर बस उनकी एनर्जी सबसे कम है। देखिए इसमें पूछा क्या है? हाईएस्ट एनर्जी। जिसका जस्ट हाईएस्ट एनर्जी होगा वो सबसे कम अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल अनस्टेबल मतलब क्या? जहां सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा वो सबसे कम अनस्टेबल होगा। देखो ये तो आपका हो गया गाउच फॉर्म। जो अगर ये हो गया गाउच फॉर्म, मतलब ये तो स्टेबल है। ये हो गया एंटी फॉर्म, ये तो मोस्ट स्टेबल है। ये बचा ये दोनों इक्लिप्स। ये जो है आपका पार्सली इक्लिप्स है। क्या है? पार्सली इक्लिप्स। रिपल्सन है पर कम रिपल्सन। देखिए यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया इक्लिप्स। ये कम इक्लिप्स है, पार्सली, ये पार्सली इक्लिप्स है, कंप्लीटली इक्लिप्स। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? ये वाला है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल जोन है, अनस्टेबल जो स्टेबल अनस्टेबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा उसकी एनर्जी उतना हाई रहेगी। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कौन होगा? ऑप्शन ये। और ये कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द नंबर ऑफ स्टीरियोमर आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया गया, इसमें बोला है कि नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करना है, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है। देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करेंगे? 2 के पावर n। ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2 के पावर n। 2 के पावर n। अभी बोलेंगे सर यहाँ पे तो एक ही कायरल सेंटर है, मतलब कि क्या? 2 के पावर 1 बराबर 2। और 2 मार के आप आगे बढ़ेंगे तुरंत आपका माइनस मार के हो जाएगा। क्यों? आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड जो होता है वो भी तो सिस ट्रांस आइसोमर शो कर सकता है ना। अगर वो सिस ट्रांस आइसोमर शो कर रहा है मतलब सिस ट्रांस तो भी डायस्टेरियो आइसोमर होते हैं। तो हमारा ये भी नहीं काउंट करना पड़ेगा, मतलब 2 तो इसके कायरल के थ्रू आ गया, एक एक सिस्टांस, 2 सिस्टांस के थ्रू आ गया, मतलब 2 के पावर 2 रहेगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 4। ये कैसे आया समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ ये बात। 4 आ गया, आपको समझ नहीं आया, फिर से बताते हैं। देखो जब भी अगर कोई क्वेश्चन आए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करने का, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एल्कीन दिया गया है तो आप उसे भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर कोई कायरल सेंटर दिया है, मान लो 2 कायरल सेंटर होता है, एक कायरल 2 कायरल सेंटर और एक एल्कीन होता है, और एल्कीन में अगर 6 ट्रांस पॉसिबल है तो आप n बराबर 3 रखेंगे, 2 के पावर 3। अगर मान लो
अगर मान लो एक कायरल सेंटर होता, टू की पावर एन फॉर्मूला होता ना, अगर एक कायरल सेंटर होगा तो टू की पावर वन, अगर दो कायरल सेंटर हो टू की पावर टू, अगर मान लो दो कायरल सेंटर एक एल्कीन हो जिसमें सिस ट्रांस पॉसिबल हो तो टू की पावर थ्री, मान लो एक कायरल और एक एल्कीन हो जिसमें सिस ट्रांस पॉसिबल हो तो टू की पावर टू। सेम इसमें भी देखो, एक कायरल है और एक सिस ट्रांस पॉसिबल है तो मतलब टू की पावर टू मतलब फोर, फोर आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, आसान था, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी नॉन एरोमेटिक क्या होता है? सिंपल सा हाकर रूल फॉलो करता है। हाकर रूल क्या बोलता है? अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, प्लेनर मतलब सारे कार्बन sp2 हाफ डाइज हैं, और प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, और 4n+2 रूल फॉलो करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर कोई कंपाउंड प्लेनर भी है, पर वो प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लस वो 4n रूल फॉलो कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, नॉन एरोमेटिक में एक चीज होता है, प्लेनर होना चाहिए। तो देखो इन सब में देखो, देखो प्लेनर नहीं होना चाहिए। देखो इन सब में क्या है, सारे कार्बन प्लेनर है, सारे sp2 हाफ डाइज है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। देखो ये भी कार्बन, सारे कार्बन प्लेनर है, मतलब ये भी नहीं होने वाला। देखो ये वाला कार्बन ध्यान देखो, ये तो sp3 हाफ डाइज है, जबकि नॉन एरोमेटिक का डिफिनेशन क्या है कि इसमें जो कार्बन होना चाहिए नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। तो यही एक है, मतलब ये तो टेट्राहेड्रल है, मतलब यही हमारा ऑप्शन होने वाला है। ये भी गलत। तो इसमें एक ही कंपाउंड जो नॉन एरोमेटिक है वो सेकंड है। अब बताओगे सर आपने नॉन एरोमेटिक, बाकी ये तीनों क्या है? बाकी तीनों एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का जो ट्रिक है, इसका अगर आप मेरा एक शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब पे, मैंने एक शॉर्ट डाला है, उसका एक ट्रिक बताया, अगर आप वो देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप वो शॉर्ट देखिएगा, बहुत मजा आएगा, सारा उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुई सो एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है? 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए, और साथ में प्लेनर और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो ये प्लेनर है, सारे प्लेनर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n। इसमें इलेक्ट्रॉन चार है, चार पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये वाला देखो, सारे कॉन्जुगेशन है, और ये कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एरोमेटिक हो गया। अब ये देखो, ये तो sp3 हाफ डाइज है, तो ऐसे ही नहीं होगा, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो हमारा ऑप्शन होने वाला है कौन? सेकंड। यही एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी आप बोले सर आप कंफ्यूज करें, व्हाट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको यही इतने याद रखना है। ठीक है, अभी उस तरीके से हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो, अगर किसी में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑड आ जाए तो एरोमेटिक होगा। ऑड मतलब क्या? ऑड मतलब क्या? ऑड मतलब 1 3 5। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन आ जाए तो वो तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला है एरोमेटिक, तो देखो इसमें बताओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड क्या है? इवन। इवन केस में क्या होता है? ये तो एंटी होता है तो नॉन होता है, मतलब ये तो एरोमेटिक नहीं, ये वाला ऑप्शन खत्म। ये वाला देखो, इसमें भी इवन है, कितने? टू पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इवन है, 2 पाई बॉन्ड मतलब ये भी इवन है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, पर देखो ये कार्बन क्या है? sp3 हाफ डाइज है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एरोमेटिक का जब हम पढ़ा तो उसमें सबसे सिंपल डिफिनेशन क्या होता है? सारे कार्बन जो है ना, sp2 हाफ डाइज होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसमें sp2 हाफ डाइज है नहीं तो ऐसे हट गया। देखो इसमें 1 2, ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 पाई इलेक्ट्रॉन। तीन क्या है? ऑड। ऑड मतलब क्या है? एरोमेटिक। ऑड मतलब एरोमेटिक, तो यही एक कंपाउंड है जो एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस अभी आप देखेंगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन रखेंगे, तो नीट में कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल से एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इसमें क्या दिया गया है? एक ये देखो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए ध्यान से। बोला गया है इसका रिएक्शन हम 2 मोल बेस से कराते हैं। तो बेस क्या करता है? बेस सिंपली एसिड से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके एसिड के लिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है जो एसिडिक है। तो आपको चूज करना है, देखो 2 ही मोल हमारे पास है, 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो 2 हाइड्रोजन वही रिमूव होंगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है? देखो ये एसिड है, ये भी एसिड है।
तो एसिड का रिएक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमारा सबसे पहले एच कौन जाएगा, एसिड वाला जाएगा। मान लो ये एसपी हाइब्रिडाइज का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, पर एसिड से ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक थोड़ी होगा। जो हमारा सिंपल, जैसे कि अगर मान लो सी ओ एच का एच है और ओ एच का एच है, दोनों सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला है, तो सबसे पहले ये बेस से रिएक्ट करेगा ना। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन है, देखो इसमें बोला है कि एक वो फिनोल का एच बनेगा और एक एसिड का, तो मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें बोला है कि देखो एक एक जो है क्या sp हाइब्रिडाइज कार्बन और एक एचडी, ये भी गलत हो गया देखो। पर इसमें देखो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि देखो COOH का रिमूव हुआ है, मतलब हमारा ऑप्शन होने वाला है थर्ड। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान था, सिंपली एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ देंगे तो आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ा, पर वो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH बेंजीन इस OH, इसका रिएक्शन HBr से कराते हैं। देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, दोनों में इक्वल हाइड्रोजन बराबर है, तो यहाँ पर मार्कोनी एंटी मार्कोनी का कोई रूल ही नहीं बनेगा, कोई मतलब ही नहीं है। मार्कोनी का एंटी मार्कोनी तब वैलिड होता है जहाँ यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन मतलब दोनों कार्बन के बाद डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन हो। तो ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी पे जाएंगे। स्टेबिलिटी कैसे मान लो हम ऐसे ब्रेक करते हैं, ये वाला प्लस चार्ज यहाँ था -40, ये प्लस चार्ज जो होता है ये इसके प्लस एम के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, मतलब ऐसे ही ब्रेक होगा। अगर मान लो ऐसा हम ब्रेक करते हैं, ऐसा ब्रेक करते हैं, यहाँ माइनस चार्ज आते हैं, देखो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ ऑलरेडी माइनस आ गए, तो और डिस्टेबलाइज होगा, हमें स्टेबल करना है, तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए CH3 CH माइनस CH प्लस OH। अब प्लस चार्ज पे क्या, इसे H प्लस बी आर माइनस में ब्रेक होगा, अब प्लस चार्ज पे ये क्या बी आर आ जाएगा और माइनस चार्ज पे एच आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, देखो इस पे बी आर आया, इस पे एच आया, मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने के लिए देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें सिंपली रिएजेंट पता होना चाहिए। एनबीएस रिएजेंट क्या होता है, उससे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। एनबीएस रिएजेंट क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, जिसने भी मेरा रिएजेंट वाला वीडियो देखना होगा उसको पता होगा एनबीएस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एनबीएस का स्ट्रक्चर सिंपली होता है क्या, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एनबीएस क्या होता है, सीओ सीओ एन बी आर, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रोमीन देता है थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अभी बोला है स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन है, सॉरी इसे बनाना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये यहाँ पे। ठीक है, आपको एनबीएस का स्ट्रक्चर पता चल गया ना, आपको दिखाना पड़ेगा ओपन करके। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो एनबीएस क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देता है, ये मैंने रीजन में बताया है। तो अभी बोलेंगे सर एलाइलिक पोजीशन ये भी है और एलाइलिक पोजीशन ये भी है। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, इसे एलाइलिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बिलाइलिक बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है पोजीशन एलाइलिक है। दो एलाइलिक पोजीशन, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक है। तो आप बोलिए इन दोनों में अगर रेडिकल बनाए कौन सा एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा। अभी आप बोलेंगे ये वाला एलाइलिक, ये वाला रेडिकल जो है, यहाँ यहाँ के क्या कॉन्जुगेशन में ये स्टेबल है, और ये वाला रेडिकल भी तो कॉन्जुगेशन में स्टेबल है। पर एक बात याद रखिए, ये जो है रेडिकल सेकेंडरी रेडिकल है, ये प्राइमरी रेडिकल है, और ये रेडिकल बेंजीन के भी साथ कॉन्जुगेशन है, मतलब ये रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ब्रोमीन कहाँ आएगा, जहां पर स्टेबल रेडिकल बनेगा, मतलब ब्रोमीन आएगा कहाँ पे, ये वाले कार्बन पे आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी था, एनबीएस का फंक्शन आपको पहले पहले बताया था। तो ऐसा कहाँ पे दिया गया है, ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया ना, क्यों कैसे क्या हुआ, समझ में आना चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम डायपोल मोमेंट। बोला है कौन से कंपाउंड के पास मिनिमम डायपोल मोमेंट है। देखो मान लो मैं एक एग्जांपल आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है,
कंप्लीटली एक दूसरे से कट जा रहा है, ऐसा आप देखना। जहां पे देखिए, मान लो इसमें देखिए, इसमें एक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर जीरो हो जा रहा होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं, चार एग्जाम्पल, चारों को मैं बना बना के आपको दिखाता हूँ, आपको बता, आप खुद ही समझ जाएंगे किसका डायपोल मोमेंट सबसे कम है। ठीक है, अभी बोलेंगे सर आप ऑर्गेनिक में डायपोल मोमेंट, हाँ ऑर्गेनिक में डायपोल मोमेंट, देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सी सी एच टू सी एच थ्री ट्रिपल वन सी एच। देखो इसमें क्या है, जीरो तो नहीं हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है, इधर देखो, इधर ऐसा ग्रुप है, इधर ऐसा ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, मतलब थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट हुआ। देखो आप थर्ड वाला देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था, अभी थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू। देखो इधर वाला फंक्शनल ग्रुप, इधर वाला देखो सब्स्टिट्यूएंट इधर है, इधर भी डिफरेंट है, मतलब जीरो तो नहीं हुआ, कुछ होगा डायपोल में। ठीक है, जीरो नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। अब फोर्थ वाला देखते हैं, सी एच थ्री सी ट्रिपल वन सी एच। देखो इधर भी, इधर वाला डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट होगा, मतलब ये भी जीरो नहीं होगा। पर अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, सी ट्रिपल वन सी सी एच थ्री सी एच। देखो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, चेंज चेंज जरा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है क्या, हमारा आंसर होने वाला है आपका बी, सेकंड। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान था, सिंपली आपको डायपोल मोमेंट का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर बनना पड़ेगा। इसमें बोला है जेड, जेड आइसोमर। देखो जेड आइसोमर क्या होता है, आप सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन जानते हैं, सेम जेड और क्या नाम और जैसे आपको सिस एंड ट्रांस में पता है, सिस के एल्कीन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री एच, इसे सिस बोलते हैं। ऐसे सेम जेड होता है, और जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच एच, ये ट्रांस है, इसको हम, ये बिल्कुल ई की तरह होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, से जेड आई क्या होता है, अब तुम्हें बताना है। देखो दो ग्रुप जिनका सेम सेम साइड है उनको हम सिस बोल रहे हैं, दो ग्रुप अगर एंटी साइड है उन्हें हम ट्रांस बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना होता है जेड जेड बनाने के लिए, उसके पहले सबका एग्जांपल हम करके एक एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जिससे अगर दोबारा कभी नीट में क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ इससे मिलता जुलता है तो आप लोग कर ले जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सी डबल वन सी बी आर सी एल सी एच थ्री एच। देखो अगर दो चीज भारी भारी एक साइड हो, देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इधर साइड और इधर साइड में बड़ा कौन है, मतलब ये वाला है बड़ा है, ये वाला बड़ा है। देखो ये एच सी एस थ्री में अगर मॉलिक्यूलर वेट के साथ देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, मतलब बड़ा है, ये लार्ज है। इन दोनों में सीएल और ब्रोमीन में लार्ज कौन है, ये लार्ज है। अगर दोनों लार्ज 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 सेम साइड में हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जेड। अभी देख लो, अभी ये वाला देखना, सी डबल वन सी सी एल बी आर सी सी एच थ्री एच। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला लार्ज है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो ये तो लार्ज लार्ज एंटी फॉर्म हो गए, तो मतलब इसे ई फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया जेड ई कैसे लिखा है। अगर दो बल्कि बल्कि ग्रुप सेम साइड हो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास तो उन्हें हम जेड बोलेंगे, और डिफरेंट ग्रुप साइड हो तो उन्हें ई बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, सी वाला, थर्ड वाला, सी डबल वन सी सी एल बी आर सी एच थ्री सी एल एच है सी एच थ्री बी आर। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, सी एल एन एच में बड़ा कौन है, सी एल बड़ा है, तो ये है, ये लार्ज हो गया। अब बताइए सी एच थ्री और बी आर में कौन बड़ा है, मालूम मास अकॉर्डिंग, तो बी आर बड़ा है, ये भी लार्ज हो गया। लार्ज लार्ज एंटी है, मतलब क्या है, ई फॉर्म है। अगर एंटी रहेगा तो उसे ई बोलेंगे, और अगर सिस रहेगा तो उसे जेड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसका हमारा आंसर कौन होने वाला है, देखो ये हमारा होने वाला है, ये जेड फॉर्म, यही एक है जो जेड फॉर्म स्टेबल है। ठीक है, मतलब जेड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप बताइए, बी आर, ये सब रिएजेंट से क्वेश्चन है, बी आर टू सी प्लस सी, बी आर टू सी सी एल फोर का काम क्या होता है। अगर कोई एल्कीन रहे, उस पर बी आर टू सी सी एल फोर रिएक्शन करा दे, सिंपली क्या बनता है, एंटी मैनर पर बी आर का एडिशन हो जाता है।
ठीक है, पता है ये ठीक है। ये क्यू वाला किससे मैच करेगा? एंटी मैनर में कहाँ एडिशन हुआ? एल्कीन पे एंटी मैनर में एडिशन कहाँ हुआ? सी का मतलब क्यू, ये देखो सी वाला में देखो, यहाँ अगर Br2CCl4 रख देंगे तो एंटी मैनर में एडिशन हो रहा है, मतलब यही होगा, सी का क्यू जा रहा है। सी का क्यू दो ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। अभी और कहाँ देखते हैं, मान लो इसका देखते हैं, एनबीएस। एनबीएस का भी एनबीएस का फंक्शन बताया। एनबीएस क्या करता है? एलाइलिक पोजीशन बी आर लगाता है। तो देखो ये वाला पोजीशन एलाइलिक है कि नहीं है? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये एलाइलिक है। अगर यहाँ पर देखो एलाइलिक पोजीशन बी आर आया है, मतलब ये काम किसका है? एनबीएस काम है। बी का क्या होगा? एनबीएस, बी का आर, बी का आर, दोनों ऑप्शन में बी का आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो गया बी का, देखो मैच करते रहते हैं हम लोग, हमारा हो गया बी का आर, ये हो गया बी का आर, ठीक है। अभी मैच करते हैं, इसमें देखो ए का रिएक्शन अगर हम एच बी आर से कराते हैं, इसका रिएक्शन देखो, सिंपली एल्किन का रिएक्शन अगर पेरोक्साइड नहीं दिया गया रहेगा तो एच बी आर से रिएक्शन कराएंगे, और क्या मार्कोनी का अप्रूल से मैच करेगा। और मार्कोनी का अप्रूल क्या कहता है? जहां पे बी आर वहां लगाओ जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो ब्रो अगर मान लो इसका मैं ब्रेक करता हूँ, CH3, CH CH2 और रिएक्ट विद HBr, ठीक है। तो क्या होगा? सिंपली ऐसे टूटेगा, माइनस देखो, यहाँ कार्बोकेटायन सेकेंडरी होगा, मतलब तो ऐसे ही टूटेगा। तो यहाँ पर H प्लस बी आर माइनस बनेगा, और ये बी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बी आर माइनस, यहाँ प्लस आया तो मतलब यहाँ प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया तो मतलब बी आर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आया मतलब ये अच्छा आ जाएगा, तो मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH, CH3। ऐसा कहाँ बना है? ऐसा ये बना है, तो मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा? HBr से ए का रिएक्शन होगा एस से, ए का जो होगा एस से होगा, HBr से, ठीक है। तो ए का यस एक ही ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होने वाला है ये वाला गलत हो गया। इसमें ए का पी दिया है, ये इसमें भी ए का यस है, तो हम पहले भी एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी सेम है। देखो इसका रिएक्शन बोला HBr से करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, फिर अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वहां पर OH आ जाएगा, सिंपली देखो ऐसे हुआ है। समझ में आया? मतलब इसका रिएक्शन, डी का रिएक्शन जो आएगा पीछे जाएगा, डी का पी से, ठीक है। मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखो एक साथ चार पांच रीजन का आपको पता चल गया, लेकिन अगर कहीं ये क्वेश्चन अगर आएगा इंडिविजुअली आएगा तो आप एक साथ चार क्वेश्चन सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है उस पर हमें वो रिएक्शन करवाना है, तो हमें ऐसा 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 देखो ऐसा बेंजीन यूज करना है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल पर टेक कर पाएगा। अगर कोई बेंजीन पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वो क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट देगा? ठीक है, समझ में आया? देखो तो इसमें क्या दिया, चार देखो, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड टालविन एंड बेंजीन दिया गया। तो आप बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पर टेक करेगा, वही सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आप बताइए, देखो NO2 तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो मारेगा बेंजीन की इलेक्ट्रॉन खराब कर देगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा। ये तो सबसे लास्ट में रिएक्ट करने वाला, मतलब जो हमारा ए है सबसे लास्ट में होने वाला। तो ऐसा एक ही ऑप्शन हुआ, सबसे सबसे लास्ट में कौन होने वाला? हमारा ऑप्शन देखो, यही एक ही ऑप्शन हमारा हुआ जो मैच करेगा। बाकी सारे ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन से हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बहुत आसान निकला। लेकिन हम सारे करके देखें, देखो इसके बाद बी में क्लोरीन है, बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा, तो मतलब इसके बाद बी होगा, बिल्कुल सही। अब डी एंड सी में जो दोनों में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? देखो सी में CH3 है, एटलीस्ट हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, मतलब सी को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, सबसे ज्यादा सी किसका होगा? इसके बाद डी, डी में तो सिंपल बेंजीन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सी का, फिर डी का, फिर बी का, फिर ए का। समझ में आया? हमारा ऑप्शन डी होने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को वही सब्स्टिट्यूट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे आप तीन चार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बोला है P and Q and S। P and Q S का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका P है, COOH प्लस OH, ये आपका P है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप तीन चार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। CH3, ये आपका Q है, अगर नेक्स्ट यस, COO
बेंजीन। ठीक है, इन तीनों को क्या कराना, नाइट्रेशन कराना है, HNO3 और H2SO, तीनों का कराना है। ठीक है, सेम रिएजेंट यूज करना है। तो आपको ये बताना प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, अगर कहीं भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता वो मेटा लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या लगाते हैं, आर्थो एंड पैरा लगाते हैं। तो अगर दोनों दिए रहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए रहे, देखो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन दोनों दिए गए हैं, तो हम हमेशा प्रेफरेंस जो देते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में देते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो ये सब इसमें क्या हो रहा है, सब में इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो देखो, ये OH जो है इलेक्ट्रॉन रिच है भाई। कोई गरीब को ये क्या, ये तो गरीब हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, गरीब है। और ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कोई अमीर इंसान गरीब को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसका वैल्यू होगा। ये तो पहले और गरीब कर देगा, इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा लोग। तो जब भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, तो फंक्शनल आर्थो पैरामीटर क्या होगा, वो सब डिसाइड करेगा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसके हिसाब से कहाँ, OH के हिसाब से कहाँ लगना चाहिए, आर्थो भी लगना चाहिए। पैरा तो ऑलरेडी बिजी है, तो मतलब यहाँ का प्रोडक्ट क्या बनेगा। थोड़ी हैंड राइटिंग बहुत खराब हो जा रही मेरी, वो आप लोग मैनेज कर दीजिएगा। आर्थो पे आ गया, ठीक है। अभी बोलेंगे सर यहाँ पे, यहाँ देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 भी है, वो CH3 भी है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ लगेगा, हमारा पैरा बिजी है, मतलब हमारा आर्थो पे ही लगेगा। OCH3, CH3, NO। ठीक है, आर्थो पे लगा देते हैं। अब देखिए, ऐसा हमारा कहाँ ऑप्शन है, अभी चेक करते हैं हमारा ऑप्शन। ना हमारा ऑप्शन ये मैच करा अभी तक, देखो ये भी आर्थो और ये भी आर्थो। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर CH3 का नोट, CH3 का आर्थो क्यों लगा, अरे भाई वो CH3 प्लस एम लगा रहा, प्लस एम के सामने प्लस आई की कोई वैल्यू है, प्लस एम सबका बाप है, तो हम प्लस एम की ज्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसके लिए आर्थो लगा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे HNO3 जो है यहाँ पे कहाँ लगाएगा। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तरह काम करेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। तो दोनों में किसकी वैल्यू देंगे, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वैल्यू देंगे। तो बताओ NO2 मैं आर्थो पे लगाऊं या पैरा पे लगाऊं, पैरा खाली है, उसका आर्थो भी खाली है। तो अभी बोलेंगे सर NO2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा तो आर्थो पे लगाओ। अरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कोई एच तो होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई एच ही नहीं है, तो मतलब चुप मार के आप लोग पैरा पे लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें पैरा पे लगा है, ठीक है, ये आर्थो पे लगा है, ठीक है, ये भी मतलब हमारा आंसर सी होने वाला है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ अगर आपको लग रहा है आप इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे, लोग बहुत इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, और उससे आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सिलेक्शन देखो आजकल पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड बना नीट का, कंपटीशन बहुत है, 25 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो कंपटीशन बहुत है, क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड रहेंगे। तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो नीट में आए। कुछ भी आप आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस आपको अच्छा लगेगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला बोला गया रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन सबका बना के सब कार्बोकेटाइन बनता है, सबका कार्बोकेटाइन बना के देख लो। जो कार्बोकेटाइन जब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सबसे फास्ट देगा। ठीक है, बना देते हैं। पहला ऑप्शन है ये, इसमें Cl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2 प्लस। ठीक है, ये पहले, दूसरा ऑप्शन में ये भी Cl निकल जाएगा तो ये भी CH2 प्लस। यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट चेंज है, सब में CH2 प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, CH3 है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड क्या है, CH2 CH3 है, CH2 प्लस CH2 CH3, CH2 प्लस CH3 ठीक है, समझ में आया। अभी आप बोलना, ये देखो सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा रिएक्ट करेगा। फास्ट वही रिएक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो लोग को लग रहा है कि ये वाला देखो प्लस आई से बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा, सबसे फास्ट यही होगा, तो बिल्कुल गलत आपको लग रहा है, क्योंकि आप केवल इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। आपको याद रखिएगा कि सबसे, जो अगर हम इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो प्लस एम
फिर हाइपर कंजुगेशन प्लस फिर आई प्लस इंडक्टिव है। देखो इस पे हाइपर कंजुगेशन कितने हैं, इस पे 3 हाइपर कंजुगेशन है, इस पे 2 हैं, इस पे कितने हैं, इसमें एक हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी बहुत जब हाइपर कंजुगेशन का जो हम प्लस आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होने वाला है, CH3, मतलब कि ये सेकंड वाला कहाँ पे ऑप्शन में है, देखो ए वाला ऑप्शन में है, सेकंड वाला ऑप्शन ये है। इसके बाद सेकंड CH3 के बाद इसमें देखो दो हाइपर कंजुगेशन मतलब थर्ड, फोर्थ में एक हाइपर कंजुगेशन मतलब फिर फोर्थ, और एक में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं, बेंजीन में क्या ही हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं लगा, तो इसका आंसर होने वाला है सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आपको लगेगा एग्जाम में आप, अगर आप एग्जाम नोटिस नहीं करेंगे तो आपको लगेगा यार इतना बल्कि ग्रुप है, इतना इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा लगा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा। देखो ये है जिसमें फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये थर्ड ऑप्शन में है ना, तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करने के लिए हमें यही एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें क्लियर करना पड़ेगा, करेगा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप लोग को मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो आपको नीट में जरूर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा, रेड कलर रखते हैं। ठीक है, कलर क्या है, इसमें बोला क्या, हुईच रिएक्शन इज लीस्ट फिजिबल, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मतलब कम फिजिबल है। देखो अगर क्लोरोबेंजीन से फ्लोर बनाना है तो इसने बोला हाई टेम्परेचर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर कर देंगे तो फिर क्लोरोबेंजीन से फ्लोर बन जाएगा। जनरली नहीं बनता, पर अगर टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर हाई कर देंगे तो बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन इसमें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर किया नहीं गया है। देखो अगर आप एनसीईआरटी जाके खोलेंगे तो उसमें दिया गया है, अगर हम न, अगर ये वाला एनसीईआरटी में एकदम एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, Cl है, NO2 है। एनसीईआरटी में क्या किए हैं, उन्होंने सिंपली NO2 बढ़ाते गए हैं, Cl NO2 NO2 Cl NO2 NO2 NO2। अब इन तीनों को पूछा जाए कि इसमें क्या नाम, अगर इन तीनों का रिएक्शन Na में से किया जाए तो सबसे पहले OH Cl कहाँ रिप्लेस होगा, देखो ये वाला Cl 3 NO2 ग्रुप है, इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देंगे तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या OH माइनस अटैक करके यहाँ पे Cl बन सकता है। ठीक है, पर इसके केस में बन सकता है, इसके केस में बन सकता है, पर यार ये तब बन रहा है जब NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस कर रहा है। देखो इस केस में NO2 है, चलो यहाँ बन सकता है, यहाँ पे भी 2 NO2, चलो यहाँ बन सकता है, यहाँ तो भाई OCH3 है, OCH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे। अगर कोई चीज भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए तो वहाँ पर न्यूक्लियो OH माइनस क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, कोई चीज पहले से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, मतलब ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं, सबसे लीस्ट फिजिबल यही हुआ। समझ में आया क्यों हम ऐसा ही ऑप्शन लेट कर रहा हूँ। देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्यों अटैक करेगा। समझ में आया, इसका आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरओएच रिएक्ट करता है SOCl2 और बनाता है RCl SO2 HCl। देखो सिंपली SN2 रिएक्शन है, ये बहुत ही आसान रिएक्शन। ठीक है, SN2 होता है, कोई प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से करा देते हैं तो उसको SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो माइनस मार्किंग हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसका रिएक्शन NaCN से दिया गया है। अगर आप बोला सीएन मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो अभी आप बोलेंगे सर आयोडीन बल्कि होता है और बॉन्ड बॉन्ड वीक होगा तो इजीली रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर सीएन आ जाएगा। देखो इस ऑप्शन में सीएन है भी, ठीक है, और यहाँ भी सीएन है, देखो सारे ऑप्शन में सीएन दिखा है। पर भाई साहब एक बात याद रखिए, जो आयोडीन है ना, ये बेंजीन, इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल क्या है, इम्पटी डी ऑर्बिटल है, और इम्पटी डी ऑर्बिटल, और बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके इम्पटी डी ऑर्बिटल दे देगा, और यहाँ पर पास सिंगल, आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, पर भाई साहब ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में है, तो ये तो किसी हालत में नहीं टूटने वाला। ये देखो अगर ये Cl अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या, ये Cl रिमूव करेंगे तो प्लस चार्ज बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, और यहाँ पे CN आ जाएगा, सिंपली क्या बन जाएगा, CH2CN और I। बस इसमें ये जानना था कि आई आई रिप्लेस करेंगे या Cl रिप्लेस करेंगे। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला हमारा आंसर होने वाला है क्या, हमारा ऑप्शन होने वाला फोर्थ। देखो इसमें एक जगह F दिया है तो ऐसे बिना पढ़े गलत कर दीजिए। ठीक है,
समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन से पूछा गया। इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने, आर एस पढ़ा होगा, रिंकस है, आर फॉर रिंकस, एस फॉर सिस्टीन। ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखते हैं जो बड़ा ग्रुप हो। देखो इसका सारा रूल हम तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास, हम रिवीजन कर रहे हैं। आपने रूल पढ़ा होगा, उस रूल के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मैच करिए आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या प्रायोरिटी करें, बल्कि ग्रुप सबसे बड़ा वाला जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा हो उसको पहला प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, पहला है। अब देखो ये CH2CH और ये CH2CH3 है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो हम अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो आर बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे यस बोलते हैं। देखो ये क्या जा रहा है, ये तो आप जा रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यह हो जाएगा आर। पर एक बात और याद रखिएगा, अगर जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप, अगर वो पैरेलल आ रहा है तो उसका हम, अगर आर को हम यस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रूल है, ऐसा नहीं कि मैं रटा हूँ, ये रूल है। अगर आप रूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये चीजें। ठीक है, अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा पूरा रूल नहीं डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब अभी पर्टिकुलर इसका स्टोइकोमेट्रिक लेक्चर आएगा, उसमें दिया, उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यस। ठीक है, इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, वन, उसके बाद सबसे सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो कैसा जाएगा, 1 2 3 4। ये तो जा रहा है एंटी क्लॉक, मतलब यस। अभी बोलेंगे क्या, ये भी आर में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे नो चेंज होगा, मतलब यस का यस ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए, इसके लिए हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थर्ड वाले को आपको बताना, थर्ड वाले का क्या होगा। ठीक है, कलर थोड़ा अच्छा लेते हैं, कौन सा कलर, ब्लू कलर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। क्या है, 1 2। ये तो बोलेंगे आर जा रहा, बिल्कुल आर जा रहा, पर हाइड्रोजन कहाँ पे है, पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या, आर, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है। हमें, हमारा ऑप्शन होने वाला है ये वाला सही। ठीक है, पहला ये है आर, देखो ब्रोमीन है, फिर सेकंड प्रायोरिटी ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये क्या है, आर क्लॉकवाइज जा रहा, मतलब आर, आर है, आर में रहेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये क्या नाम, वर्टिकल है। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्या नाम पैरेलल रहता तभी हम चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका हमारा इसका आंसर होने वाला है क्या, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग को बिल्कुल करना है। ये बोला है कि आपको एक साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर, CH2COOH, बोला है इसको हीट करो। हीट करने पे एक्स मिलता है। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी ये हो गया, जब भी कहीं कार्बोनिल के बगल CO2 रहता है, तो अगर हम हीट करते हैं तो वो आराम से निकल जाता है। देखो ये हो गया, इसे इसे बोलेंगे अल्फा, ये होगा बीटा, इसे बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। अगर कहीं भी बीटा कीटो एसिड रहे तो आप समझ जाइए वहां पर सी, अगर थोड़ा भी हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो CO2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CH3 बन जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर क्या हर बार इसे रटना है, CO2 निकल जा रहा तो यहाँ पर बीटा कीटो एसिड, नहीं भाई, एक कॉन्सेप्ट है। देखो CO2 निकलता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है, कार्बोनिल के बगल नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। कैसे स्टेबलाइज होता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इसलिए जब भी CO2 अगर बीटा की स्टेट रहता है तो CO2 निकल जाता है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बोला है ये इस जो एक्स मिला है, एक्स का रिएक्शन ZnHgHCl से कर देते हैं। ये रिएजेंट क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, सिंपली इसको कर देता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हमने आप रिएजेंट वाले पढ़ाया है, बहुत ही आसान हो गया आप लोग के लिए। सॉरी, बेंजीन, बेंजीन बनाने की हैबिट साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH3। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला है क्या, सेकंड। ये जो आपका वाई है ये सेकंड है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो,
साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 ब्रोमो। इसका रिएक्शन दो टू 2 मोल सोडियम ईथर से करा देते हैं। अब आप बताइए ऊर्ज, ये आपको क्या नाम, ऊर्ज ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो ये वाला इधर क्लीव हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर क्लीव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपली ये रेडिकल कंबाइन बन जाएगी, ये बन जाएगा। अभी बोलेंगे सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ में आया हाँ सर ये तो बहुत आसान था, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल जो है आपका, ठीक है। मान लेते हैं आप CH3Cl लेते हैं, फिर एक मोल C2H5 CH3Cl और लेते हैं, और इसका रिएक्शन सोडियम ईथर से करा देते हैं। तो क्या आप नोटिस करिए क्या बनता है, CH3 बन जाता है। तो मतलब इन कार्बन से इस कार्बन कार्बन के बाद बॉन्ड बन जाता है। तो सिंपली देखो यहाँ भी तो यही हुआ, एक कार्बन से ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड डिक्लोराइज द कूल डाइल्यूट केमेनोफोर। कौन सा कंपाउंड है जो केमेनोफोर को डिक्लोराइज कर, ठीक है, डिकलराइज कर देगा। देखो बेंजीन, आप बताइए, बेंजीन कभी अल्कलाइन केमेनो के साथ react किया है, केमेनो4 के साथ नहीं किया, मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो पहला हट गया। CCl4 कोई मतलब नहीं है, तो कोई ऑप्शन ऐसे फालतू टाइम पास किया, इसको तो हटा ही दो। बचा C6H4 14 C6H12। देखो C6H14 क्या है, CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का। कभी एल्केन केमेनो एल्कलाइन केमेनो से रिएक्ट करता, बिल्कुल नहीं करता, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पड़ेगा। अभी बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये एल्केन है, ये सिंपली सी फॉर्मूला एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कहीं ना कहीं दिया गया है, ठीक है। सी, अब मान लो ये बोलते हैं C6H12 CnH2n, मतलब क्या, ये तो एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन हम जो जब हम लोग करते हैं एल्कलाइड केमिनोफोर से, वो क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है, इसे क्या रिएजेंट बोलते हैं, इसे बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ये मैंने जब रिएजेंट पढ़ाया वो पढ़ाया होगा। तो ये एक ही साथ रिएक्ट करेगा जहां पर ये डिक्लोराइज करेगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा होने वाला है सेकंड। आसान था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले हमें सारा क्लियर करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया गया है, इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ठीक है। बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। हम्म, ठीक है। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड का रिएक्शन D2O से कराते हैं। आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन H2O से कराते हैं, बिल्कुल पढ़ा है, एनसीईआरटी में दिया है, इसको बोलते हैं, इससे क्या बन जाता है, एसिटिलीन बन जाता है। तो यहाँ पे H2O की जगह D2O यूज करते हैं, तो D2O यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, C, ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे H की जगह D आ जाएगा। D क्या है, सिंपली ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप से, ठीक है। अब देखो इसका रिएक्शन रेड रेड हार्ट, इसका रिएक्शन अगर आयरन के साथ, रेड हॉट आयरन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। मैंने बिल्कुल ये रिएक्शन बताया है, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए रिएक्शन, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन रेड हार्ट आयरन ट्यूब से करें, मैं आपको इसलिए कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपने पढ़ा है, और ये आपने सिंपली थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो नीट में ऐसा थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना, ये तो बोलेंगे भाई ये तो एनसीईआरटी में है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया, तो इसमें क्या बन जाएगा, बेंजीन तो बन जाएगा, पर जो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आया था, क्योंकि हाइड्रोजन था, यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा, हर जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टार्गेट ये तो गलत हो गया, CD3 ये तो गलत हो गया। देखो बेंजीन तब बनता है जब हम एसिटिलीन यूज करते हैं, लेकिन बेंजीन तो हम यूज करें D2O यूज करें हैं, D2O के साथ क्या बनेगा, थर्ड वाला। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इसका रिएक्शन इसका रिएक्शन NBS से करते हैं। NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, वो क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन ब्रोमीन लगाता है, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन ब्रोमीन लगा दो। इसका रिएक्शन Mg से कर रहे हैं, Mg क्या होता है, Mg क्या करता है, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, MgBr बन जाएगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा MgBr, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है,
इसका रिएक्शन CH3Cl से कर देते हैं। तो जब भी ग्रेनाड एजेंट का किसी साइनाइड साथ रिएक्शन बनता है साइनाइड, तो वो कार्बोनिल बनाता है। ये बात आपको याद रखना, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम बिल्कुल नहीं है आपको मैकेनिज्म बताया जाए, ठीक है। ये करेगा कार्बन, इसके साइनाइड के रिएक्शन बनेगा तो COCH3, ठीक है, डबल। और इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस बोला है, तो मतलब यही हार्ड साइनाइड, इसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। देखो ग्रेनाड एजेंट का, जब भी कोई ग्रेनाड एजेंट किसी साइनाइड से रिएक्ट करता है तो वहां पे कार्बोनिल बनाता है, और उसका हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखा है? ऐसा ऑप्शन ये वाला नहीं। देखो, जो डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन होना चाहिए, मतलब इसमें देखा डायरेक्टली है तो मतलब ये वाला नहीं होगा, एसिड तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हमारा आंसर होने वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इससे आपको पता होगा। इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पता है ना, एकदम बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान है। आप लोग साथ में अगर नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन है पूरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन है, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा है CH3CH2COH, इसका रिएक्शन SOCl2 करा देते हैं। बन जाएगा क्या? CH3CH2COCl। अभी इसका रिएक्शन अमोनिया से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CONH2। इसका रिएक्शन Br2 से करा देंगे। ये तो क्या हो गया? हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है? ये CO गायब हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CH3CH2NH2। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखा है? ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है, सेकंड। तो हमारा आंसर होने वाला है सेकंड। देखो इसमें एक चीज और याद रखना, इसका जो इंटरमीडिएट होता है, मैं कई बार बताऊं, इस बार भी दे रहा हूँ, RCON। इसे नाइट्रेट बोलते हैं, इसका इंटरमीडिएट जो होता है हाफ मैन ब्रोमाइड का, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किसमें टर्सरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन, मान लो RCOH का रिएक्शन किगनार्ड रिएक्शन से कराएंगे, RMGH से कराएंगे, तो क्या बनेगा? यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव आएगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, बन जाएगा RCOH। इसको R डैश कर देते हैं, R डैश। तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। कभी एल्डिहाइड किसी किगनार्ड रिएक्शन से करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म। CH3CN का रिएक्शन मैंने अभी बताया था, CH3CN के साथ अगर कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट और हाइड्रोलिसिस करे तो क्या बन जाता है? कार्बोनिल बन जाता है। कार्बोनिल क्या बनेगा? CH3CO CH3। ये तो बिल्कुल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमें टर्सरी अल्कोहल चाहिए। देखो अगर इस वाले के साथ ये करें, CH3, ये वाला ऑप्शन मैं करके दिखाता हूँ, CH3 एपॉक्साइड के साथ, CH CH2O, ठीक है। इस पे ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करें, CH3 EMG BR। CH3 स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो आप बताइए CH3 जो है नेगेटिव है, ये कहाँ से अटैक करेगा? सिंपली ये कहाँ, जहाँ से अटैक करेगा जहाँ पर लेस हिंडर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पे लेस हिंडर होता है, तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो बन जाएगा क्या? CH3CHOH CH2CH3, ठीक है। तो ये तो भाई सेकेंडरी अल्कोहल है, पर हमें क्या चाहिए? टर्सरी अल्कोहल, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? CH3CO, CH2CH3। इसका रिएक्शन ग्रीनहाउस गैसेस से कराते हैं, RMGH से कराते हैं। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस अटैक करेगा, क्या बनाएगा? और बनाएगा CO। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे R आ जाएगा, O-R-O-C2, ठीक है। और इसके बाद O- वापस आएगा तो ये ग्रुप लिविंग ग्रुप तरह लीव कर जाएगा, बन क्या जाएगा? काबुल बन जाएगा, RCO। भाई बोलेंगे सर ये तो, फिर ये तो चारों ऑप्शन गलत हो गए। नहीं, याद करो यहाँ पर दिया गया एक्सेस में, तो एक्सेस में क्या है? फिर से अटैक करेगा, फिर R डैश फिर से अटैक करेगा, एक्सेस में दिया गया ना भाई, RMGX। तो फिर से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? RCOH R डैश। ये R सिंगल डैश या R डबल डैश, इसको डबल डैश रखते हैं, इसको सिंगल डैश, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल कहाँ बन रहा है? थर्ड केस में।
अगर एसिटर का एक्सेस में ग्रेनार रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर टर्शियल ग्रुप आता है। समझ में आया? आना ही चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। उससे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नीम रिएक्शन, इसको आपको सबको आना ही चाहिए। जो पहला रिएक्शन है ये तो आप हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, ओजोलिसिस। बेंजीन का ओजोलिसिस करते हैं, क्या बनता है? बहुत सिंपल सा, ये मैंने कई बार नीम रिएक्शन कराया है, मतलब रिएजेंट वाले चीट कोड में कराया हूँ। ठीक है, तो बेंजीन का जब भी ओजोलिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोलिसिस बोला है तो क्या बनता है? 3 मोल CHO बनता है, जिसमें, ठीक है, रिडक्टिव अगर मान लो ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कराते थे तो एसिड बन जाता। अब इसका रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH से करा रहे हैं। आप बताइए कौन सा रिएक्शन है? सिंपली ये रिएक्शन है क्या? कैनिजारो रिएक्शन। ये ओजोलिसिस है और ये कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होता है? अगर कोई कार्बोनिल हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं तो कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी बोलोगे सर आप तो रटे हैं, सारा खटे खट बोल दे रहे हैं। अरे भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बनाएगा? एक का रिडक्शन कर देगा, मतलब CH2OH में कन्वर्ट कर देगा, और एक का ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब CO-NM कर देगा। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? अगर मान लो इसका एक्वस दिया, मतलब यहाँ एसिड बन जाएगा, मतलब H+ दिया ना तो Na को रिप्लेस होकर एसिड बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये नहीं है, ये दोनों एल्कोहल बदल, दोनों से नहीं, ये हमारा ऑप्शन सेकंड हो रहा है, जिसमें देखो एक एल्कोहल एक एसिड में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछा है। ठीक है, देखो ये क्या है, 3 कार्बोकैटायन दिया है, आपको बताना है इसमें। अरे यार, राइटिंग का क्या हो गया आज? ठीक है, राइटिंग क्यों नहीं बन रही है? ठीक है, ये बेंजीन है, CH2+। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन है, ये भी प्लस, थर्ड वाला ऑप्शन है, ये भी प्लस। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है? तो देखो, ये तो आप ऐसे देखेंगे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इन दोनों देखो। ये तो हो गया बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, रेजोनेंस में है। ठीक है, बोलेंगे सर ये भी कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये भी देखो कॉन्जुगेशन में है। पर भाई साहब एक बात याद रखना, ये तो एंटी एरोमेटिक है। अभी मैंने बताया एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है, पिछले पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला देखो, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या? ऑड है, ऑड है मतलब क्या? और सारे कॉन्जुगेशन में है, और सारे sp2 हाइब्रिड है, मतलब ऑड पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? तो एरोमेटिक है। और जहां भी कहीं भी और एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, तो बिना कुछ सोचे आंख मूंद के सबसे ज्यादा स्टेबल वही माना है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है? ये वाला होने वाला है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला ऑप्शन कौन है? तो इन दोनों में तो फर्स्ट सेकंड, ये तो गलत हो गया। देखो थर्ड के बाद कौन होने वाला? इसमें बोला सेकंड, इसमें बोला फर्स्ट। सेकंड तो भाई एंटी एरोमेटिक है, ये तो इसको बात ही नहीं करेंगे, एंटी एरोमेटिक का सबसे लास्ट में देखते हैं। ठीक है, थर्ड के बाद किसका होना चाहिए? फर्स्ट, फिर सेकंड। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अरेंज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, आपको बेसिसिटी के ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो बेसिसिटी क्या होता है? सिंपली उसके पहले हमें क्या करना होगा? सारा हटाना होगा ये सब जो हमने रायता फैलाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग ठीक है, हाँ ये आपका हो गया। तीन चारों ऑप्शन में बना के दिखा। बेसिसिटी मतलब क्या है यार? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा। अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा तो बेस मतलब क्या? कोई इलेक्ट्रॉन दे सके। अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने लेके अवेलेबल होगा तो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, चार ऑप्शन बनाते हैं, इसके बाद हम अरेंज कर लेंगे। NH2, NO2, इसके बाद NH2, CHO, इसके बाद NH2 CH3। हमें बेसिसिटी मतलब बनाना, मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाना है। देखो NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए रहेगा नहीं, तो मतलब वो ज्यादा बेस होगा ही नहीं। मान लो कोई एसिड है, यहाँ पे H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, भाई इसका इलेक्ट्रॉन खुद NO2 सारा खींच ले रहा है, सारा
क्या पुल कर ले रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, मतलब सबसे कम बेसिक कौन होगा, NO2। तो सबसे लास्ट सबसे कम कौन होगा, 2। तो 2 कब से कम कहाँ ऑप्शन है, एक ऑप्शन में है। लेकिन नीट में जब भी ऑप्शन क्वेश्चन करिए ना, आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो मैंने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया और सारे हमारे आंसर आ गए। दूसरा कौन होगा, CHO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसके बाद क्या होगा, टू के बाद थर्ड, टू के बाद थर्ड, टू के बाद थर्ड, देखिए थर्ड है। और फर्स्ट एंड फोर्थ में कौन होगा, फोर्थ में क्या CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइपर कंजुगेशन से, मतलब कि CH3 सबसे ज्यादा होगा। तो ये फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, थर्ड वाला, बाकी सब गलत है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका रिएक्शन Br का रिएक्शन Mg से कर रहे हैं। तो एक तो ग्रेनाड एजेंट बन गया, ठीक है बन जाए, Mg Br बन गया, ठीक है। Mg Br का रिएक्शन इन्होंने CO2 से करा दिया, CO2 H+H2, ये तो सिंपली एसिड बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो बहुत सिंपल चल रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत आसान चल रहा। मेन प्रॉब्लम शुरू होता है NH, यहाँ पे शुरू होता है NaHCO3। एक बात और याद रखें, जो यहाँ पे ये CO2 यूज करे हैं, ये लेवल की है, ये 14 CO2 यूज करे हैं, मतलब कि ये जो कार्बन होगा 14 CO2 होगा। ऐसा क्यों किए हैं, इन्होंने कुछ ये टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे जो, ये देखो इन्होंने बोला कि यहाँ पे CO2 निकलता है, तो जो मतलब यह प्रोडक्ट है सी से, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो यहाँ पे CO2 निकल रहा है, ये आपको बताना है ये CO2 किससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है। अगर इससे निकल रहा होगा तो मतलब कि ये वाला 14 CO2 होगा। अगर इस CO2 निकलता नहीं है तो पहले ही गलत काट दो, ये मिक्सचर हो, ये भी गलत काट दो। अब बचा दो CO2 निकलेंगे, दोनों CO2 में से कौन, ये वाला CO2 निकलेगा कि इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का CO2 निकलेगा। देखिए जब भी कोई एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट करते हैं, तो इससे CO2 जो रिमूव होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला CO2 निकलता है, मतलब नॉर्मल CO2 रिमूव करेगा। तो हमारा आंसर होने वाला ये है, सी। ये सिंपली क्या होता है, जब एसिड का हम टेस्ट करते हैं ना, किसी एसिड का टेस्ट करना हो तो उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, तो CO2 लीव करता है। ये जनरली जब आप लोग बेसिक कहीं प्रैक्टिकल करते हैं 11 12 में, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर हम कोई एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, तो CO2 निकलता है, और जो CO2 निकलता है, ये वाला CO2 निकलता है। मान लो ये 14 है, तो ये वाला CO2 निकलेगा, ठीक है, 40 वाला नहीं निकलेगा, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। मूव करने से पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, मजा ही आ जाएगा। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, CrO3, देखो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। OH, इसका रिएक्शन CrO3 कराते हैं। अरे ये तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देता है, एल्कोहल को कीटोन में कर देता है। पर दो दो एल्कोहल हैं। पर भाई यार देख रहे हैं, टर्सी एल्कोहल को कि कोई, टर्सी एल्कोहल को कोई ये तो टर्सी नहीं, क्वार्नरी एल्कोहल है, इसको कोई छू ही नहीं पाएगा, 3 कार्बन से मतलब टर्सी एल्कोहल है, इसको तो कोई छू ही नहीं पाएगा, टर्सी एल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला छूट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, बन जाएगा क्या, क्योंकि टर्सी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो बस एक ही ग्रुप अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। अभी बोला है, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया पी, ठीक है। तो दिख रहा है हमारा, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, मतलब कि हमारे ये वाला ऑप्शन, ये दोनों तो ऐसे कट गए, ठीक है। अब इसके बाद बोला है इसका रिएक्शन कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये रिएक्शन सिंपली अल्कोहल का टेस्ट होता है, जो टर्सी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, तो ये सिंपली क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। एल्कीन कैसे बन जाता है, ये आपका हो गया एल्कीन, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया सी। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ये वाला ऑप्शन डी, फोर्थ।
ठीक है, इसका आंसर होने वाला फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो रिएक्शन मैंने बहुत बार कराया, आप भी आपको तो इसको ये क्वेश्चन मैं से सॉल्व करने से पहले आप कर लेंगे। बोला है C6H5। देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छे लिए हैं, आपको लगेगा कि सर ने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, नहीं। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप आसान क्वेश्चन करके बस आपको अच्छा लगेगा, पर उससे मजा नहीं आएगा। सिलेक्शन तो होता है अच्छे क्वेश्चन से। देखो, NO2 का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन होकर क्या होगा, एमीन बन जाएगा। अब इसे एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन का रिएक्शन इन्होंने क्या किया, NaNO2 HCl से कर दिए। ये तो डाइऑक्साइडेशन रिएक्शन हो गया, इससे क्या बनता है, डायोनियम साल्ट बन जाता है, N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसका रिएक्शन किससे किए हैं, CuCN से करे हैं, CuCN और HCl। ये तो क्या हो गया, ये तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा, सिंपली सब कुछ रिप्लेस करके साइनाइड। सैंडमेयर रिएक्शन ये सब आपको आना चाहिए बिल्कुल एकदम, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत चीट कोड में बहुत बार बताया है। इसके बाद साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, सिंपली एसिड बन जाता है। तो बन जाएगा क्या, H। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहाँ, देखो आपने शुरू किया है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ये फोर्थ वाला। ठीक है, जो आपका यस है वो क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और इन्होंने बोला पी जो है आपका, विच इज नॉट करेक्ट पूछा, सॉरी सॉरी, वो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए जैसे मैंने मिस्टेक है ऐसे आप भी कर सकते हैं, आप पूरा क्वेश्चन क्या नाम सही से पढ़िए। इसमें बोला हुई चीज नॉट करेक्ट, पी बोला है, पी बोला है कि यहाँ पे ये आपका पी है, ये हो गया क्यू हो, ये हो गया आर, ये हो गया एस। बोला है पी जो है एनिलीन है, बिल्कुल सही बात, पी एनिलीन है। क्यू इज डायोनियम साल्ट, बिल्कुल क्यू जो है आपका डायोनियम साल्ट है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। बोला है कि आर जो है C6H5CH2CN है। नहीं भाई, CH2CN नहीं, केवल CN है, मतलब आर वाला ऑप्शन गलत है। और जो ऑप्शन गलत है इसमें इनकरेक्ट बोला, मतलब हमारा होने वाला सही आंसर होने वाला क्या, यही है। इसने बोला इनकरेक्ट, मतलब हमारा आंसर होने वाला यही सही। अगर देखो मैंने क्वेश्चन जल्दी से नहीं पढ़ता तो मैं सही वाला एस मार के यही निकल जाता, पर मैंने क्वेश्चन फिर से पढ़ा, देखो इसका आंसर होने वाला है थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए, ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला एनलीन, एनलीन का रिएक्शन CH3Cl CH3COCl कर देंगे, तो एनलीन का क्या ये लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा, और Cl रीप करेगा, बन जा क्या जाएगा, बन जाएगा NH CO CH3। इसके बाद इसका रिएक्शन CH3Cl AlCl से करा देते हैं, सिंपली क्या होगा, एल्काइलेशन हो जाएगा। कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आर्थो जाएगा, पैरा जाएगा। मेजर क्या होगा, मेजर की बात करेंगे, मेजर तो होगा, अगर आप लोग आर्थो बोल रहे हैं, क्यों आर्थो, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, देखो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी आर्थो करते हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं, तो आ जाएगा पैरा, पैरा विल बी मेजर। तो हम यहाँ पे पैरा की बात करेंगे क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो हो जाएगा NH COCH3, पैरा पे CH3 आ जाएगा। इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करे हैं H+H। हाइड्रोलिसिस करते हैं जब भी अगर कहीं हाइड्रोलिसिस हो तो ये वाला बॉन्ड जो NH और CO का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। देखो एस्टाइलेशन के ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, अच्छे से क्लीव हो गया तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो बन जाएगा आपका NH2 आ गया और CH3 आ गया, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, ऐसा आपका थर्ड में दिख रहा है, बाकी सब गलत है। समझ में आया, बिल्कुल। ये देखो हाइड्रोलिसिस जब भी होता है तो ये माइंड जो बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि, अरे भाई ये तो मैं ही नहीं दिख पा रहा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अभी दिखेगा CH3NO2। इसका रिएक्शन इन्होंने किया है Br2, ऐसा एक रिएक्शन
नीट 2022 में आया था। ठीक है, तो ये देखिए CH3 है, NO2 है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ब्रोमीन कहाँ आएगा? कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन बिनोट ग्रुप तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा। तो देखो पैरा ऑलरेडी बिजी है, तो CH3 कहाँ पे? आर्थो पे लगा देगा, ब्रोमीन लगा देगा, तो बन क्या जाएगा? CH3 Br NO2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिएक्शन इसका बोला SnHCl से करा दो। अभी मैंने कराया था इसका रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? ये तो हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, क्या हो जाएगा? CH3 Br NH2 हो गया। अब बोला इसका रिएक्शन NaNO2 से करा दो और HCl, तो ये क्या डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा। अभी मैंने किया था CH3 Br N2 + Cl। अभी इसका रिएक्शन CuBr HBr से कर दो। ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो सेंडमेयर रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो, सिंपली हाईलाइट आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। क्या बन गया आपका? आपका बन गया CH3 Br। ऐसा ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऐसा आपका ये वाला दिख रहा है, ये भी गलत। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं क्लियर नहीं करते, यही बनाते हैं। ठीक है, CH3 CH2COOH, इसका रिएक्शन Br2 रेड फास्फोरस से करते हैं। Br2 रेड फास्फोरस। आप बताइए ये रिएक्शन क्या, रिएक्शन नाम क्या है? इसका नाम है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या है? हैलोलार्ड चिलेस्की रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे क्या नाम, हाइड्रोजन आ जाता है। तो क्या बने, अल्फा पोजीशन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा पोजीशन ये है, तो इस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, CH3CH2Br COH। अब इसका रिएक्शन अमोनिया से कर देंगे। तो अमोनिया क्या करता है? ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे खुद आ जाता है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH, सॉरी, यहाँ पे आ गया आपका अमोनिया, यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे आ गया COH। ये आपका बना है प्रोडक्ट। ठीक है, अभी बोलेंगे सर ये क्या बन गया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा। बस अभी आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने आज थोड़ा गंदा लिखा है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत गंदी है। ठीक है, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही गंदी है। ठीक है, अभी मैं इसे ऐसे लिखूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मान लो मैं लिखता हूँ CH3CH3COOH। अभी आपको समझ में आया क्या है? ये तो अमीनो एसिड है। जो अमीनो एसिड में आर ग्रुप CH3 होता है उसे क्या बोलते हैं? एलेनिन बोलते हैं। अगर आर ग्रुप H होता है तो उसे ग्लाइसिन बोलते हैं। ठीक है, तो एलेनिन कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन फोर्थ है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होने वाला फोर्थ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। और एक प्रकार की तुम्हारा बायो, एक टाइप का बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म भी यूज कर लिया और बायोमॉलिक्यूल्स भी यूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि बेंजीन का रिएक्शन, एल्काइल रिएक्शन सिंपली रिएक्शन है। बेंजीन का रिएक्शन CH3 CH2 Cl + AlCl3 से करते हैं। तो AlCl3 क्या करेगा? Cl ले लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखो, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, रीअरेंज होके हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे जो बेंजीन होगा अटैक कर देगा और बन जाएगा। अभी से मैं सही से, बेंजीन एक्चुअली में ऐसा नहीं अटैक करता। अटैक कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ। मैकेनिज्म बताना मैं नहीं चाहता। देखो ये होगा ऐसे, बेंजीन की बॉन्ड ब्रेक होगा, ये -चार्ज अटैक करेगा, तो बन क्या जाएगा? बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? इसे -चार्ज अटैक, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन गया CH3 CH3। अब बताइए इसका रिएक्शन, ये आपका P हो गया।
पी ऐसा कहाँ है, देखो ये थर्ड एंड फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड में क्या किए इन्होंने, डायरेक्टली कार्बोकेटायन को रीअरेंज नहीं किया, डायरेक्टली अटैक करवा दिया। देखो डायरेक्टली अटैक कराया है तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया है, पर हमें रीअरेंज कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें मैटर करती है, तभी रिएक्शन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका रिएक्शन इन्होंने कहा है O2 एंड H2O के साथ। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में फिनोल के प्रिपरेशन में, जब हम फिनोल बनाते हैं तो वहाँ पे इसका प्रिपरेशन है फिनोल का, एनसीईआरटी में दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये बहुत आपको दिख रहा है, पर ये एनसीईआरटी में है, आपको देख नहीं रहे क्योंकि आप एनसीईआरटी बार बार रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, ओ ओ एच CH3, ये बनता है इंटरमीडिएट। और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ये बनता है फिनोल प्लस एसीटोन। जो यहाँ पे दिया गया फिनोल प्लस एसीटोन, क्यू जो होगा एसीटोन होगा। तो देखो आपका ये हो गया फिनोल, ये सॉरी ये हो गया आपका पी हो गया, और जो क्यू जो है आपका ये एसीटोन हो गया। तो ऐसा हमारा ऑप्शन होने वाला कौन सा, थर्ड। अभी एक बात और आप याद रखिएगा कि जो इसको जो बोलते हैं ना, इसको क्यूमीन क्यूमीन बोलते हैं, कॉमन नेम है क्यूमीन, ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ सर, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हट गया, इसका बाकी सारे ऑप्शन हट गए। ठीक है, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या नाम, CH3 CH2 OH का रिएक्शन P+I2 से करा देंगे। तो ये तो क्या सिंपली है, OH को हट गए, वहां पर आयोडाइड आ जाएगा, CH3 CH2 आई का रिएक्शन इन्होंने Mg से करा दिया, तो ये तो गिगनार्ड जेड बन जाएगा, CH3 CH2 Mgi। इसका रिएक्शन ये CH2 से करा दे रहे हैं और हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं। आप बताइए, कोई गिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिंपली प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। तो क्या होता है, ये मान लो स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसे क्या बोलेंगे, 1 2 3, सॉरी यहाँ से करेंगे 1 2 3। क्या नॉर्मल प्रोपेल अल्कोहल, अल जो होता है वो तो एल्डिहाइड के लिए आता, मतलब ये तो गलत हो गया। अल जो होता है, ये ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, ब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हैं, तो 3 ही कार्बन है, मतलब हमारा होने वाला आंसर क्या है, थर्ड। अभी बोलेंगे सर इसका मैकेनिज्म मुझे समझ नहीं है, आप कैसे करा दिए। ठीक है, मैं पूरा बहुत सिंपल मैकेनिज्म इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ, टाइम नहीं लगेगा। इसका सिंपल सा बहुत ही, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है, HCOAH, और इसका रिएक्शन CH3 CH2 MgBr है। ये माइ इन स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पर अटैक किया, क्या बना, HCO-, ये भी यहाँ पे आया CH2, और यहाँ पे आया CH3। ठीक है, और एक H यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बन क्या गया, यहाँ पे ओ माइनस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सिंपली बन गया CH3 CH2 OH। यही तो बना है, इसी को तो बोलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, नाव प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है अच्छा भी है। ठीक है, एस्टिक एसिड का रिएक्शन LiH4 से करते हैं तो क्या बनेगा, जो आपका ये है एस्टिक एसिड, LiH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको एल्कोहल में कर देगा, तो बन गया CH3 CH2 OH, ये आपका ए बन गया। ए का रिएक्शन PCl5 से कर देंगे तो एल्कीन आ जाएगा, मतलब सॉरी क्लोराइड आ जाएगा, CH3 CH2Cl आ गया। CH2Cl का रिएक्शन एल्कोक्सी एल्कोहलिक केवेज से कर देंगे। एल्कोहलिक केवेज क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा और ये अटैक करेगा, Cl लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड एच 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 एच, ये क्या है, ये तो एथिलीन है।
तो एथाइलिन, देखो एसाइटिलीन नहीं, एस्टरडिहाइड नहीं, एथिलीन। ठीक है, आसान था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपको लगेगा डिफिकल्ट, पर मैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई एक्स कंपाउंड है, उसका ओजोलिसिस करने पर ए, बी एंड सी बनता है। तो आपको बताना है वो कंपाउंड क्या होगा, एक्स कंपाउंड क्या होगा। तो सिंपली ओजोलिसिस में मैंने क्या बताया था, ओजोलिसिस में अगर कोई डबल बॉन्ड हो, अगर उसे ब्रेक, ओजोलिसिस में ट्रिक क्या होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों साइड ओ दे दो, तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, मतलब दो मोर फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये तो बेसिक हो गया, समझ गए। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं अपना बेसिक रूल। उससे पहले क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। अब अपना बेसिक रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी बताइए, यहाँ पर बोला है कि ये सी एच ओ बना है, ये सी एच ओ बना है। अगर ये सी एच ओ तभी बन सकता है कि अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अगर ये डबल बॉन्ड, ये देखो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ वो देंगे तभी सी एच ओ आएगा। देखो इसमें तो है ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन ऐसे हट गया। ठीक है, समझ में आया क्या मेरी बात? नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं बना के देता, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना नहीं चाहता था, और बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन कम होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, कार्बन काउंट करना नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ पर ओजोलिसिस होगा, तो ओजोलिसिस करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर एक ओ देंगे, और एक बार वो यहाँ पर दोनों साइड वो दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, हर साइड वो दे देंगे, तो यहाँ से ओ दे देंगे तो सी एच ओ बन गया। और अगर यहाँ पे एक ओ देंगे तो एक ओ तो यहाँ रहेगा ही। कितने कार्बन है, मतलब ये सी एच ओ है, मतलब एल्डिहाइड है, यहाँ से ब्रेक हुआ है और एक बार यहाँ से ब्रेक हुआ। तो एक दो तीन चार, ये देखो एक दो तीन चार, दोनों सब सी एच ओ आया है। और एक तरफ एसीटोन कैसे आया है, एसीटोन ऐसा है, ये बॉन्ड ब्रेक किए हैं, ये वाला बॉन्ड, ये वाला ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो सी एच ओ बन जाएगा, एक तरफ ऐसे बन जाएगा सी ओ सी एच थ्री, ऐसा बनेगा। अगर मान लो आप बोल रहे हैं कि सर ये वाला क्यों नहीं होगा, अरे भाई साहब, इसमें अगर ब्रेक करेंगे ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मतलब एक तरफ से सी एच ओ बन जाएगा, और एक तरफ से कीटोन, ये वाला यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। जबकि हमारा क्या है, एसीटोन बनना चाहिए, ये वाला कीटोन नहीं बनना चाहिए। तो हमारा आंसर होने वाला है क्या, ये वाला। अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ समझाने में। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज और कर सकता हूँ मैं, स्पेस यार बड़ा कम है। ठीक है, देखो, अगर इसे ठीक है, अगर क्या करो, मान लो ऐसे ये वाला हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला इधर वाला, और मान लो यहाँ पे आर है। अगर इसको क्लिप करेंगे तो आप देखिए आर डबल बॉन्ड हो, एक वो यहाँ देंगे, एक वो वहां देंगे, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। फॉर्मल्डिहाइड हमारे प्रोडक्ट में कहीं है नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इन दोनों को तो मैंने करके दिखा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर बन रहेगा तो ये वाला नहीं बन पाएगा। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सी एच टू आएगा, लेकिन हमें सी एच ओ एक ही कार्बन, डायरेक्टली कार्बन चाहिए, तो मतलब यहाँ वाला होना है। ठीक है, अभी आ जाना चाहिए समझ में, अभी तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये भी क्वेश्चन ओजोलिसिस से है, ठीक है। इसमें बोला है इसका रिएक्शन इसका ओजोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा। सिंपली रिएक्टिव ओजोलिसिस कर रहा है तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ ओ दे देंगे, तो मतलब कि बेंजीन सी एच ओ सी एच ओ। अब बताओ इसका रिएक्शन क्या बोला है, इसका रिएक्शन बोला है कि ओ एच माइनस से कर दो। ओ एच, देखो, अगर कोई कार्बोनिल जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो और स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो, NaOH यूज है, कंसंट्रेट NaOH यूज करे, तो वहां पर क्या रिएक्शन होता है, काइनेजाव रिएक्शन। और काइनेजाव रिएक्शन क्या करता है, एक कार्बोनिल को रिडक्शन करता है, दूसरे वाले कार्बोनिल को ऑक्सीडेशन कर देता है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट, सी एच टू ओ एच
COO माइनस Na+। अभी बोला है इसका रिएक्शन हीट करते हैं। तो आप बताइए कहीं एल्कोहल और एसिड एक साथ अच्छे स्टेबल रह सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं रह सकते। एसिड और एल्कोहल कहीं मिल जाएंगे तुरंत तो क्या बना लेंगे, आपको एस्टर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या बन, इनका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और कैसा बन जाएगा, तो हमेशा देखो ऑक्सीजन, ये देखो अभी देखो ये दोनों ऑप्शन आपको ठीक एक जैसे लग रहे हैं, पर ये याद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन या कार्बन अलग है। अभी बोलेंगे सर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एस्टर बनने वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में आपको चूज करना कौन सा सही होगा। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर ना यही अटैक करता है, तो मतलब ऑक्सीजन उधर साइड रहेगा, और सीओ का ये वाला, ये देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो बन जाएगा ऐसा वाला, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभी बोलेंगे सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। अभी बोलेंगे समझ में नहीं आया सर, अभी आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ सिंपल क्या है, यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे, इन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा CH2OH है, ऊपर वाला CH2OH है, ये है COO- Na+। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक कर सकता है, अटैक कर देगा। और ये देखो यहाँ पर H+ दिया, मतलब यहाँ पर OH एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, CH2O, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस पे अटैक किया O-, और यहाँ पे OH। ठीक है, अभी एसिड दिया गया तो H+ यहाँ भी और आ जाएगा, तो O- से आएगा और ये लीव कर जाएगा। तो बन जाएगा क्या, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता दिया हूँ, अभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। CH2O CO, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन फोर्थ है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। आसान नहीं था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको थोड़ा क्लियर कर, अभी मैं क्लियर कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसका आंसर होने वाला फोर्थ। ठीक है, समझ में आया ना कैसे फोर्थ है, थर्ड क्यों नहीं है ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थर्ड नहीं है ये बात आपको समझ आ जाए। देखो बोला है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ। जैसे आप लोग क्रॉस कैनिजारो की बात सुनते हैं तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो तुरंत आपने थर्ड ऑप्शन मांगा और -5 आपका हो गया, क्योंकि इसने बोला क्रॉस कैनिजारो की। तो क्रॉस कैनिजारो मतलब क्या, मान लो कि कोई एक बेंजल्डिहाइड हो और एक फॉर्मल्डिहाइड, तो इसमें एक का तो ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। देखो यहाँ दो क्रॉस करेंगे में दो अलग अलग एल्डिहाइड यूज हो रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें मान लो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, समझ में आया, चलो बात समझ में आया। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है, अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन, उसे क्या डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें तो एक कंपाउंड का नहीं हो रहा, क्रॉस में दो कंपाउंड का हो रहा है, मतलब ये तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है नहीं, तो मतलब हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गई। हमारा आंसर क्या होने वाला, फर्स्ट। इसलिए आप क्वेश्चन को जल्दी में नहीं करके जाएंगे, आप थोड़ा एक बार पढ़ के रुकेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्रॉस कैरिज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बोला ये भी ओजोलिसिस से है। इसमें बोला है कि इसका ओजोलिसिस कर देते हैं, तो इसका ओजोलिसिस करेंगे क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड है, इसका ओजोलिसिस कर देंगे, तो सिंपली ओजोलिसिस क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, दोनों बीच ओ दे देंगे, तो बन जाएगा दो, बन जाएगा क्या, 2 मोल CH3, CH3CO। ये क्या है, तो एसीटोन है सिंपली। ठीक है, समझ में आया। अभी बोला है एसीटोन का रिएक्शन वो इससे कर देते हैं। अभी देखो एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि ये तो कैनिजारो तो गया नहीं। अब बचा इसके पास क्या ऑप्शन, अगर किसी कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन जाता है। अब एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन का मैंने मैकेनिज्म बताया है, तो इसका मैं ट्रिक से करूंगा। और ट्रिक कैसे कैसे करते हैं वो मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ, ट्रिक से मैं करूंगा और मेरा आंसर 1 सेकंड में आएगा। ठीक है, एसीटोन हो गया, ये आपको पता है ना, मतलब आपका ए जो है एसीटोन है। ठीक है, अभी अभी मैं अपने ट्रिक्स करता हूँ। तो हो गया आपका CH3CO,
सी एच एच एच। मुझे एच टू निकालना है, इसलिए मैं दो दो O को, क्या दो एच को ऐसे ओपन फॉर्म लिख रहा हूँ और एसीटोन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 2 मोल एसीटोन है ना, देखो। तो सिंपली क्या करना, मुझे वाटर निकालना होता है एल्डोल में। जहीं भी कंडेंसेशन की बात हो, मतलब वहां पर वाटर वाटर निकल रहा है, तो मैं इन दो ऐसे बनाऊंगा और इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CO, CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो मैं ट्रिक से बनाया है, सिंपली क्या किया है मैंने, देखो एल्डोन में क्या होता है, H2O निकल जाता है, तो क्या होता है, दो मैं एक एक कार्बोनिल के दोनों हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन ले रहा हूँ, H2O निकल गया। सिंपली ट्रिक से होता है। मैकेनिज्म चाहिए तो आप लोग किस चीट कोड में देखिएगा, मैंने मैकेनिज्म बताया, जैसा ऐसा मिलता जुलता प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, ऐसा मिलता जुलता आ रहा है, CH3 CH3 CO, CH3, हमारा सेकंड हो रहा था, हमारा आंसर होने वाला है सेकंड। ठीक है, ये आपका एसीटोन है। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगेगा सर क्या बकवास क्वेश्चन करा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन आप करेंगे बहुत ही इजी है एकदम। तो इसे बोलते हैं नीट में तुक्के का क्वेश्चन, तुक्का करना है। आप बताइए, LiLH4 क्या है? LiLH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये तो कार्बोनिल, देखो इसमें क्या दिया है, देखो एस्टर वाला रिड्यूस हो गया है, लेकिन कार्बोनिल ये कीटोन वाला बचा है। रिड्यूस ये LiLH4 किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, कोई एस्टर हो, कार्बोनिल हो, एल्डिहाइड हो, एस्टर हो, सबको ये रिड्यूस कर देता है। तो मतलब ये तो होगा ना, जहां भी LiLH4 हो उसको हटा दो। ठीक है, समझ में आया? अभी NaBH4 मैंने बताया था, आपने अगर रिएजेंट वाला पढ़ा होगा, कि जो NaBH4 होता है वो एस्टर को टच भी नहीं करता। ठीक है, एस्टर को टच भी नहीं करता। देखो NaBH4 तो एस्टर को टच भी नहीं करता, मतलब ये तो एस्टर को छुएगा भी नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी बोलेंगे सर आपका चारों ऑप्शन गलत हो गया, नहीं चारों नहीं गलत हुआ। देखो इसमें सिर्फ LiLH4 दिया गया, देखो यहाँ इससे पहले LiLH4 पहले कुछ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिया गया है भाई साहब, तो कुछ जो दिया गया है यही कुछ यहाँ पे ट्विस्ट लाता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो, यही वाला हमारा आंसर होने वाला है, सेकंड वाला। अभी कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो ये CH2OH, इसे एथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। ये क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करके इसे कैसे बना लेता है, इसके ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है, मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिज्म के पास टाइम नहीं है। ये बना लेता है और यहाँ पर आपको हो जाता है CH2CO CH3। इसने क्या कार्बन को प्रोटेक्ट कर लिया। अब कार्बन को प्रोटेक्ट कर लिया, अब LiH4 क्या केवल इसको कवर कर पाएगा, ये तो कार्बोनिल रहा ही नहीं जिसको कैसे टच करेगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फिर से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर से कार्बोनिल आ जाएगा। आसान था, सिंपली से क्या है ना, कार्बोनिल का प्रोटेक्शन या डिप्रोटेक्शन हो रहा है। तो अगर प्रोटेक्ट कर देंगे तो LiH4 कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया? बहुत आसान तुक्के क्वेश्चन था। NaBH4, NaBH4 एस्टर को छूता नहीं तो हट गया। LiH4 दोनों को क्या नाम, कार्बोनिल एस्टर को दोनों को ऑक्सीजन रिड्यूस कर देता, मतलब ये भी हट गया। एक ही ऑप्शन थोड़ा और दिख रहा था, उसी में तुक्का मारते आपका आंसर हो जाता। समझ में आया? इसका आंसर होने वाला सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कि कोई एल्कीन है, उसका रिएक्शन एल्काइन KMnO4 से करता है। ठीक है, एल्काइन KMnO4 क्या है, बेस रिएजेंट है। C डबल बॉन्ड C, CH3 और एल्काइन KMnO4 जो बेस रिएजेंट होता है, वो क्या कराता है, सिन मैरा में OH ऐड करा देता है एल्कीन पे। CCOH, CH3 देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। मतलब दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये तो मेजो कंपाउंड है। तो देखो बोलता है कि क्या, ए मेजो 2 3 ब्यूटेन डाइऑल और सिन एडिशन मैंने बोला था कि एल्काइन के हमने सिन एडिशन कराता है, मैंने चीट कोड में बताया। एंटी बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 2 3 डाइमेथॉल, 1 2 3 टू, देखो ए मेजो 2 3 ब्यूटेन डाइऑल बिल्कुल सही, मेजो कंपाउंड है क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए मेजो है। ठीक है, तो हमारा आंसर होने वाला फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, CH2CH
डबल बॉन्ड CH2। बोला इसका ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन करो। क्या करो? ऑक्सी मर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ठीक है, ये बोला है। तो आप बताइए मार्कोरेशन एंटी मार्कोरेशन का जो होता है, मार्कोनिंग रूल फॉलो करता है कि एंटी मार्कोनिंग रूल फॉलो करता है? वो सिंपली OH ऐड करता है। देखो, मैंने जब ट्री बताया था, मैंने बोला था एचबीओ जो होता है वो एंटी मार्कोनिंग फॉलो करता है, और ऑक्सी मार्कोरेशन जो होता है मार्कोनिंग फॉलो करता है। मैंने बताया था कैसे याद करना। ओम, हम लोग में होता ना, ओम नमः शिवाय। तो ओम जो है वो, यम जो है, अगर मतलब ऑक्सीमोक्सेशन डिमोक्सेशन हो रहा है तो यम यम आ रहा है, मतलब मार्कोनी अप्रूव फॉलो करेगा। मार्कोनी अप्रूव क्या कहता है? वो एच वहां लगाओ जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ कम है? सिर्फ डबल बॉन्ड पे बात हो रहा है, नहीं तो आप बेंजीन पे लगा के चले आए, ये सारी डबल बॉन्ड बात हो रही है। ठीक है, किशन ने आप बोला था जहाँ डबल बॉन्ड पे एच कम होगा वहां पे लगा दें। अरे भाई नहीं, बेंजीन वाले पे नहीं लगाना है। ठीक है, CH OH CH। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, बाकी सारे गलत हो गए। अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन होता ना, तो इसका आंसर हो जाता है ये, क्योंकि एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करता। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। CH3CEH CH2 का रिएक्शन NaCl से कराया गया है। NaCl में क्या होता है? NO प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे, क्यों ऐसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो प्लस चार्ज पे Cl आ जाएगा, माइनस चार्ज पे क्या NO आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? CH3CH CL CH2NO। CH3CL CH2NO, एक ही ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, मतलब बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ में आया ना? समझ में आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली आपको ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऐसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल क्या होता है, एक्स के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, दो फॉर्म एसिड बनाता है। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में याद होगा, अगर फिनोल का रिएक्शन CO2 के साथ कर देते हैं और बेस के साथ कर देते हैं, क्या बन जाता है? आर्थो एंड पैरा, आर्थो पैरा एसिड आ जाता है। तो इसमें मेजर कौन होता है? आर्थो होता है, ये वाला मेजर होता है। मैंने बताया है, बहुत आसान है। कोल्बे रिएक्शन क्या है? कोल्बे रिएक्शन कहाँ पे है? ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको कोई हाइड्रोकार्बन आई थिंक है, जहाँ पर क्या, ठीक है, तो आपका इसका आंसर होने वाला है क्या? CO CO2। ठीक है, समझ में आया? अगर आप याद करिए, अगर इसका रिएक्शन CH Cl3 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा OH CH। ठीक है, इसका इसका नाम रिएक्शन क्या है? तो रायमेटिव रिएक्शन है। पर हमें एसिड बनाना है, एसिड बनाने के लिए हम CO2 यूज करते हैं। एक तरीका और है। अभी बोलेंगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कितना तरीका बताएंगे? मैं बताता हूँ ना आपको, रिवाइज भी करता चलते रहना है ना, बस क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। अगर OH का रिएक्शन CCl4 प्लस NaOH से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? OH COH कर देंगे। अगर इसका रिएक्शन CH Cl3 से प्लस NaOH से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? OH CHO। अगर इसका रिएक्शन OH CO2 NaOH से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही बन जाएगा। इसको दोनों को बोलते हैं रायमर्टिमर रिएक्शन, इसको बोलते हैं कोल्बी रिएक्शन। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होने वाला थर्ड। देखो इसमें CCl4 वाला ऑप्शन दिया नहीं, नहीं तो ये भी हो जाता, पर ऐसा दिया नहीं। ठीक है, मजा आया। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। एपीमर क्या होता है? एपीमर क्या होता है? जब हम हाइड्रो क्या नाम, जब हम बाइक को, जब हम शुगर पढ़ते हैं ना, तो ऐसा एक कार्बन होता है, सारे कार्बन पे क्या होगा? सारे कार्बन पे अगर मान लो सारे कार्बन आर आ रहे हैं, आ रहे हैं, एक कार्बन जो होगा यस होगा। जो कार्बन यस होता है, जिस कार्बन पे यस होता है, उसी को हम बोलते हैं एपीमर। मान लो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, CHO OH OH CH2OH। देखो, अब इसको करते हैं CHO OH। आप देखेंगे, देखो इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन इसमें स्ट्रक्चर में चेंज है, बाकी सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम ही है। इसमें इधर वाला, इधर OH क्या है ना,
ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इधर राइट साइड में आ रहा है। तो जिस पोजीशन पे OH की पोजीशन, जिस कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज होता है, उस कार्बन पे वो बोलता है एपीमर कहलाता है। तो ये जो डी ग्लूकोज होता है ना, और डी मैनोज में C2, डी ग्लूकोज होता है मैनो, ईपीमर आता होता है डी मैनोज का, C2 कार्बन पे चेंज होता है। अगर C4 कार्बन चेंज होता है तो उसे बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है, अभी देखो अभी आप कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। सिंपली इसका क्या क्या रखना है, उससे पहले मैं क्लियर करता हूँ, नहीं तो सच्ची में कंफ्यूज हो जाऊंगा। अभी आपको पता चला ईपीमर क्या होता है। जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जिस कार्बन पे नेक्स्ट वाला कार्बन डिफरेंट होता है, वही वाला कार्बन ईपीमर एपीमर कार्बन कहलाता है। तो ये जो डी ग्लूकोज है, डी मैनोज है, वो पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। बस सेकंड वाले कार्बन में होता है स्ट्रक्चर, मैनोज में OH इधर होता है और ग्लूकोज में OH इधर होता है। तो मतलब ये ईपीमर हो गए। सेम उसी प्रकार जो ग्लूकोज होता है, उसका फोर्थ वाला कार्बन डी गैलेक्टोज के फोर्थ वाले पोजीशन से डिफरेंट होता है। तो मतलब ये जो होता है C4 एपीमर है, ये C2 एपीमर है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक काम करेंगे, ग्लूकोज और मैनोज गैलेक्टोज चारों का, ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें देखेंगे किस पोजीशन पे OH का किस कार्बन पे OH की पोजीशन टोटली डिफरेंट है। तो आपको देखेंगे मैनोज में C2 पोजीशन पे है, गैलेक्टोज में C4 पोजीशन पे है। तो अगर नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आया कि ग्लूकोज का एपीमर कौन कौन से हैं, तो मैनोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज जो है C2 पे है, गैलेक्टोज C4 पे है। ठीक है, समझ में आया, आ ही जाना चाहिए, बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, देखो ये ये सिंपली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है, एल्डो कीटोज होता है कि एल्डोज होता है, बिल्कुल कीटोज होता है। तो एल्डो हेक्स, बोला कीटो हेक्सोज गलत, अल्फा फिरनोज बिल्कुल गलत, पाइनोज मतलब बिल्कुल गलत, बोला एन एल्डो हेक्सोज 6 कार्बन का होता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सही बात। जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसे एल्डो हेक्सोज बोलते हैं। 6 कार्बन का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बोनिक रिएक्शन गैल्वेनाइजेशन से करते हैं। ठीक है, कर दे रहे हैं। कार्बोनिक रिएक्शन गैल्वेनाइजेशन से करते हैं। गैल्वेनाइजेशन से क्या है, CH3 है, CH3 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अभी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेट H2 कौन सा रिएक्ट करते हैं, तो एल्कीन बन जाएगा हीट करने पे। देखो H प्लस दे देगा यहाँ पर, H माइनस इक्वल एल्कीन बन जाएगा सिंपली। ठीक है, एल्कीन बन गया। अब एल्कीन का इसका ओजोलिसिस करें हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया एल्कीन, हो गया बी, हो गया। अब इसका ओजोलिसिस कर दिए हैं। ओजोलिसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे वो दे देते हैं, तो बनता क्या है, ए CH3O, CH2 एक कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके बाद ये वाला कार्बन। तो ऐसा कहाँ बना है, देखो यहाँ पर OH बना है, बिल्कुल बना है। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन बना है, बिल्कुल बना है। इसके बाद क्या बना है, कीटोन बना है। कीटोन बना है, इसमें क्या बना है, इसमें ऐसा है, देखो इसमें एल्कीन क्या बना है, ये वाला बना है, तो गलत हो गया। और इसमें भी ये वाला गलत हो गया, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड यहाँ आया, मतलब ये भी गलत हो गया। ये दोनों में से कोई होने वाला है, लेकिन देखो इसमें दोनों एल्डिहाइड बना है, मतलब ये भी गलत हो गया, हमारा कीटोन बनना चाहिए। देखो हमारा कीटोन बना है, तो हमारा आंसर होने वाला फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द कंपाउंड व्हिच शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन पूछा है, तो आपको पता है एस्टर कभी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ये तो बिना पढ़े गलत काट दो। एनहाइड्राइड भी नहीं देते, ये भी गलत काट दो। अब बचा ये कीटोन, कीटोन तो देते हैं, पर कीटोन ऐसे कीटोन देते हैं जिनमें RCO, ऐसे कीटोन देते हैं जो CH3 रहे, ऐसे कीटोन निकल, तो ये भी नहीं देगा, ये तो C2H5 है। अब बोलेंगे सर ये क्या नॉनसेंस कंपाउंड है, इसमें कैसे देगा, तो ध्यान से देखो भाई साहब, ये CH3COH है, एस्टल्डिहाइड देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन इन्होंने क्या किया है, ये दो H को रिप्लेस करके आयोडीन बना दिया है, CH3IIH एंड CHO।
मैकेनिज्म में तो हाइड्रोजन ऑलरेडी रिप्लेस होता है, मतलब इन्होंने बीच मैकेनिज्म में उठा के बीच मैकेनिज्म का पार्ट दे दिया है। मतलब एस्टरडिहाइड जो होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, तो हमारा आंसर होने वाला 4। ये तो मैकेनिज्म में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इन्होंने क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रिएक्शन करने से पहले थोड़ा हमें क्लियर करना पड़ेगा, और ये हमारा लास्ट रिएक्शन होने वाला है आज का, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इन्होंने बोला है ये से इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करें। देखो, ये 3SO4 इससे करेंगे, ये तो कभी नहीं बनेगा, यहाँ इससे कोई रिएक्शन नहीं, तो ऑप्शन हटा दो। अब ओजोलिसिस करें, इसके बाद LiH4 यूज करें, ठीक है मैं करता हूँ। इसका ओजोलिसिस क्या करेंगे, तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा। और इसका रिएक्शन और एक बनेगा HCOH, इसको हमें चाहिए नहीं। इसके बाद इसका रिएक्शन LiH4 से करते हैं, तो LiH4 क्या कर देगा, इसको रिड्यूसिंग एजेंट से एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, OH बन गया। आइए बोले इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCO4 से कर देते हैं, तो ये तो H प्लस देगा, H प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, लीव कर जाएगा, और हीट करने पे वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या था, यही चाहिए था, हमारा आंसर होने वाला है ये सेकंड। अभी बोलेंगे थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिक्कत है। थर्ड वाले ऑप्शन में देखो क्या दिक्कत है। वो निश्चित करें, ये बन गया, ठीक है। सॉरी, ये बन गया, ठीक है। इसका रिएक्शन H2Ni से कर देंगे, चलो ठीक है, ये भी OH कन्वर्ट है। H2Ni क्या होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मान लो ये भी OH में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने ये किया है H2H4OH-। ये तो क्या फ्रेक्शनल रिएजेंट है, ये तो कुछ नहीं करेगा, मतलब इसका रिएक्शन जाएगा नहीं। सेम इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला सेकंड, ठीक है। ठीक है, आज के क्वेश्चन समझ में खत्म हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, मतलब आपका, अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिया, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल चल रही है, ठीक है। अगर आपको जन्म में सच्ची में वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे, कमेंट में लिखेंगे सर मजा आ गया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हमारे चैनल केमलाइट को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे नहीं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, बिल्कुल हमारे चैनल को ग्रो कराएं, जिससे हम लोग और वीडियो डाल सकें, जिससे हम लोग को और मोटिवेशन मिल जाए। आप लोग जल्दी से जल्दी से क्या ना 5K करवाइए, ठीक है। थैंक यू गाइज।